हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास जो है, आज का क्लास चलेगा समानुपात। समानुपात का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिएगा। उसमें रूल बताया गया, उसका डिटेल डिफिनेशन के साथ रूल बताया गया, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 से 8 नंबर तक उसमें बता दिया गया है। पार्ट 1 वीडियो में 1 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन उसमें बताया गया है। रूल भी बताया गया और 1 से 8 तक क्वेश्चन भी बताया गया है। आज 9 नंबर से चलेंगे, तो पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न 9 नंबर से रहेगा। 9 नंबर से रहेगा। 9 नंबर में कह रहा है 9 नंबर में कह रहा है कि 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती क्या होगा। 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती में क्या बताएं कि जिसको निकालना है उसको वेरिएबल टर्म मान लेंगे। जिसको निकालना है उसको एक वेरिएबल टर्म मान लेंगे। तो क्या कह रहा है, 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती निकालने के लिए कह रहा है। इसका मध्यानुपाती निकालने के कह रहा है। तो मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती बराबर क्या, तो जैसे 0 प्रथम पद में तो हो जाएगा 0.02, प्रथम पद में हो जाएगा 0.02 प्रथम पद में। मध्यानुपाती निकालने के लिए कह रहा है। तो मध्यानुपाती में क्या बताया था कि वेरिएबल टर्म मान लेना है। जिसको निकालना है उसको वेरिएबल टर्म मान लेना है। तो वेरिएबल टर्म मध्यानुपाती हो जाएगा। ये दोनों मध्यानुपाती में ये दोनों हो जाएगा। जो समानुपात के पहले जो रहेगा वही समानुपात के बाद लिखाता है तो मध्यानुपाती कहलाता है। अब ये हो जाएगा तृतीय पद में क्या हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा। 0.32 हो जाएगा। तब ये मध्यानुपाती का बैठ गया। अब इसको निकालिए तो नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से हो जाएगा। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से कीजिए तो कितना हो जाएगा, नजदीक का नजदीक x गुने x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और समानुपात को ही बराबर कहते हैं। समानुपात को बराबर कहा जाता है। तो इसको बराबर कर देंगे। अब ये दोनों गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.02 गुना 0.32। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 होगा, ये भी पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, इधर 2 बच गया, इधर 32 बच गया। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर कर दीजिए। एक्स इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, इधर स्क्वायर हटता है तो इधर जाके रूट चढ़ता है। तो कितना हो जाएगा, 32 दूना 64 और नीचे एक पर का 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। और 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, 10,000 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10,000 होता है, 100 हो जाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 0.8 हो जाएगा। इसका ये आंसर मध्यानुपाती ये हो जाएगा। 0.02 का और 0.32 का मध्यानुपाती 0.08 हो जाएगा। तो ये 9 नंबर का हो गया। अब चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है, 10 नंबर में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपाती क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। तृतीय अनुपाती बोल रहा है। तो इसका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का इसका तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। जिसका क्या हो जाएगा, तृतीय अनुपाती को क्या मान लीजिएगा,
वेरिएबल टर्म मानिएगा तो एक्स वाई जेड तो इसमें दिया हुआ है, तो कोई इसका छोड़ के मानिएगा तो समझ में आएगा कि नहीं इसको हम वेरिएबल टर्म माने। तो इसको एक्स वाई छोड़ के एबीसीडी मान लीजिए, चाहे के एल एम एन जो भी मानना है वो मान लीजिए। तो इसका कितना हो जाएगा, प्रथम पद में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रथम पद में हो गया। प्रथम पद में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। तो तृतीय अनुपाती को वेरिएबल टर्म मानेंगे। तो जब दो को दिया रहता है तो क्या करें, ये हो जाएगा मध्यानुपाती में हो जाएगा। ये तो हो गया प्रथम पद। अब इसको दोनों को लिख देंगे मध्यानुपाती में, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई समानुपात, समानुपात हो जाएगा। फिर लिखा जाएगा इधर एक्स माइनस वाई। तृतीय अनुपाती को जो भी वेरिएबल टर्म मानना है उसको मानिए। तो वेरिएबल टर्म क्या मान ले, इसको मान लेते हैं के मान लेते हैं इसको वेरिएबल टर्म, के मान लिए वेरिएबल टर्म। तो इसको के यहां लिख दीजिए माना, इसको वेरिएबल टर्म के हो जाएगा माने है, वेरिएबल टर्म के माने हैं। तो अब इसमें करिए गुना, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, के बराबर हम इस तरह से लिख सकते हैं, के बराबर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको करिए, ये तो भागा में चलाएगा, ये तो भागा में चलाएगा, तो भाग में आएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर हो गया। तब के बराबर निकालिए, इसको कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो एक्स माइनस वाई ए माइनस बी इंटू ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसका तो इतना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो ये लिखे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाता है। अब इसको काट दीजिए, तो क्या बचा इसमें, एक्स माइनस वाई ऊपर में बच गया, नीचे में एक्स प्लस वाई बच गया। इसका यही आंसर हो गया। तो तृतीय अनुपाती एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। तो ये 10 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब 11 नंबर का देखिए, 11 नंबर का 11 नंबर में 11 नंबर में बोल रहा है 6 प्लस 3 रूट 3 तथा 8 माइनस 4 रूट 3 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6 रूट 3 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 3 रूट 3 तथा 8 माइनस 4 रूट 3 का मध्यानुपाती क्या होगा। छो प्लस 3 रूट 3 होगा तथा उसके बाद दिया हुआ है 8 माइनस 4 रूट 3 का मध्यानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। मध्यानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है, मध्यानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। तो मध्यानुपाती बीच में होता है, तो प्रथम पद में तो ये लिखा जाएगा 6 प्लस 3 रूट 3, 6 प्लस 3 रूट 3 हो जाएगा, इसका प्रथम पद में हो जाएगा। मध्यानुपाती में मध्यानुपाती को वेरिएबल टर्म मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो मानना है वेरिएबल टर्म मान लिए हैं, तो समानुपात, फिर इधर भी एक्स हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 रूट 3 हो जाएगा। 8 माइनस 4 रूट 3 हो गया। अब इसको हल कीजिए, तो नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से करिए। तो नजदीक का गुना करेंगे तो एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना कीजिए,
तो 6 प्लस 3√3 और 8 माइनस 4√3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो अब इसको हल कीजिए। अब इसको तोड़िए तो इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस √3। इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, इसमें 4 कॉमन लेते तो कितना बच जाएगा, 2 माइनस √3। इतना हो गया, 2 माइनस √3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 4 तिया 12। अभी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। और ये अंदर रूट ऊपर उठ अंदर रूट हो जाएगा। अब इसको x बराबर मान निकालिए, तो ये हो जाएगा कितना, 12। ये तो 4 में 3 जाएगा 1, तो 12 का वर्गमूल कितना होता है, √12 हो जाएगा x का मान। या तो इसको वर्गमूल तोड़िए तो वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 इसका आंसर हो जाएगा, 2√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 11 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा, 11 नंबर का। अब 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है 12 तथा 30 के बीच, 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपाती तथा 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। 12 नंबर में 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपाती निकालिए, 12 तथा 30 के बीच तृतीय अनुपाती निकालिए, 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। दोनों का अनुपात निकालना है, तृतीय अनुपाती या मध्यानुपाती का अनुपात निकालना है इसमें। तो पहले तृतीय अनुपाती निकालिए, तृतीय अनुपाती हो गया। तृतीय अनुपाती इसमें क्या कर रहा है, 12 और 30 का है, 12 और 30 का है। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा, प्रथम पद में क्या हो जाएगा, प्रथम समानुपात में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 30 जो है तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बोल रहा है, तो तृतीय अनुपाती को हम वेरिएबल टर्म मानेंगे। तो तृतीय जब 2 को वाला दिया रहता है, जिसे बताए थे कल एग्जाम्पल में बच्चे बताए थे रूल में कि x y समानुपात, जैसे देखिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये 4 को दिया रहेगा ना, ये 4 को वाला दिया रहेगा, तो इसमें 3 का मान दिया रहेगा, यहाँ 3 का मान दिया रहेगा, और 3 का मान दिया रहेगा। चौथे किसी एक का पूछेगा, अगर प्रथम पद पूछेगा इसमें कि प्रथम समानुपात क्या होगा, तो प्रथम समानुपात निकालने के लिए इसमें ए को वेरिएबल टर्म मानिएगा, तीनों को जो मान दिया रहेगा वो बैठा दीजिएगा, द्वितीय समानुपात निकालने के लिए बोलेगा तो प्रथम पद बैठा दीजिएगा, द्वितीय समानुपात को x y z जो भी वेरिएबल टर्म मानना, बाकी इसको बैठा दीजिएगा। तो इस तरह से, और इसमें 2 तरह का पूछता है, एक वो रहता है ए बी और सी, तो इसको क्या बोलते थे, इसको प्रथम पद बोलते, प्रथम समानुपात बोलते थे, इसको प्रथम समानुपात बोलते। ये दोनों को मध्य समानुपात बोलते थे, मध्य समानुपात, इसको मध्य समानुपात बोलते, इसको तृतीय समानुपात बोलते हैं। तृतीय समानुपात बोलते हैं। तो इसमें दिया रहेगा 2 का मान, जैसे यहाँ दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि तृतीय समानुपात, तो तृतीय समानुपात को हम एक वेरिएबल टर्म मान लेंगे,
वेरिएबल टर्म मान लेंगे और जो भी मान दिया वो बैठा देंगे। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, तो मध्य समानुपात में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा समानुपात, फिर यहाँ भी 30 हो जाएगा, और तृतीय समानुपात में हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तृतीय समानुपात को x माना, x माना। अब इसको हल कीजिए, तो नजदीक का गुना नजदीक से कीजिए और दूर का गुना दूर से कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, नजदीक का गुना नजदीक से 30 गुना 30 हो जाएगा बट्टा में। अब ये दोनों करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 12x होगा, दूर का गुना दूर से। तो समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, समानुपात का मतलब बराबर होता है, वही बराबर यहाँ लिखते हैं, समानुपात का मतलब भी बराबर होता है। तो अगर ये x को यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये 12 हट के यहाँ आ जाएगा भाग में, यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में चलेगा। अब इसको काटिए तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, ये हो जाएगा 15 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो तीसरा समानुपात कितना हो जाएगा, इसका 75 हो गया, इसका तृतीय समानुपात 75 हो गया। अब निकालने के लिए बोल रहा है, इसी प्रश्न में बोल रहा है कि 9 और 25 का मध्य समानुपाती बताइए। 9 और 25 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, इसका मध्यानुपाती निकालिए। इसका मध्यानुपाती निकालिए। तो मध्यानुपाती कितने का कह रहा है, 9 और 25 का कह रहा है, 9 और 25 का कह रहा है। तो प्रथम पद में 9 हो जाएगा, मध्यानुपाती को x मान लीजिए, समानुपाती x मान लिए, और तृतीय में 25 हो जाएगा, तृतीय समानुपात में 25 हो जाएगा। अब इसका गुना कीजिए, तो नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। तो कितना हो जाएगा, x गुने x, x स्क्वायर बराबर, और 9 गुने 25। तो x का मान कितना हो जाएगा, इसमें रूट चढ़ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 9 गुने 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 और 5। तो x का मान कितना हो गया, 15 हो गया, x का मान 15 हो गया। अब कह रहा है ये दोनों तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात बताइए। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती का, इसका अनुपात बताने के लिए कह रहा है। तो इसका तृतीय अनुपाती क्या आया, 75 आया, और मध्यानुपाती कितना आया है, 15 आया है, 15 आया। इसको कटता है तो काट दीजिए, तो 15 एकम 15, 15 पचे 75। तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:1। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इसको बोल रहा है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालिए। तो तृतीय अनुपाती में प्रथम पद में 12 हो जाएगा, और मध्यानुपाती ये हो जाएगा 30। तृतीय अनुपाती हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तृतीय अनुपाती निकाले। 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालने के बोल रहा है, तो जिसको निकालने को बोल रहा है उसको वेरिएबल टर्म सीधा मान लीजिए, जिसको निकालने के लिए बोल रहा है उसको एक वेरिएबल टर्म मान लीजिए, वेरिएबल टर्म हो गया। तो इस तरह मान लिए दोनों का x स्क्वायर, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 25 हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, और नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से। तो x स्क्वायर नजदीक का गुना नजदीक, x गुने x स्क्वायर हो गया, और दूर का गुना 9 गुने 25 हो गया। अब x बराबर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, x बराबर 15 आ गया। अब इसका तृतीय अनुपाती मध्यानुपाती का इस तरह से सो निकाल लीजिएगा अनुपात। तो ये हो गया 12 नंबर का। अब 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में ये हो गया। अब 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में, 13 नंबर में कह रहा है यदि 18x 72 एक क्रमागत अनुपात में है, यदि 18x 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में आपको बोल सकता है, प्रश्न में बोलेगा, देखिए जैसे प्रश्न में बोलेगा वितत समानुपात,
वितत समानुपात, कर्मागत समानुपात, कर्मागत समानुपात, कर्मागत समानुपात, अनुपातिक औसत भी बोल सकता है, इसमें अनुपातिक औसत भी बोल सकता है, अनुपातिक औसत भी बोल सकता है, अनुपातिक औसत भी बोल सकता है। ये जो इस तरह से लिखा रहेगा प्रश्न में, वितत समानुपात, कर्मागत समानुपात, अनुपातिक समानुपात। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि 18x और 72 का एक कर्मागत अनुपात है, 18x और 72 का कर्मागत अनुपात बोल रहा है, कर्मागत अनुपात या समानुपात जो भी बोले, तो इसका सभी का मान, ये तीनों का मान जानते हैं क्या होता है? इसका मान होता है सभी का मध्यानुपात होता है। ये लिखा हुआ है तो सभी का मध्यानुपात होता है, मध्यानुपात होता है, मध्यानुपात कहलाता है, सभी मध्यानुपात कहलाता है, ये सभी मध्यानुपात कहलाता है। जैसे प्रश्न में रहे वितत समानुपात, आपको मिल सकता है कि इतना 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 का वितत समानुपात निकालिए, इतना इतना का कर्मागत समानुपात निकालिए, इतना इतना का अनुपातिक औसत निकालिए, तो ये सभी का मध्यानुपात निकलेगा। ये सभी का जो लिखा रहेगा प्रश्न में, इसका मध्यानुपात निकलेगा। तो ये इसको नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट बना के कॉपी में लिख लीजिएगा। तो देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर में कह रहा है कि 18x और 72 का, 18x और 72 का कर्मागत अनुपात निकालिए, कर्मागत अनुपात निकालिए, कर्मागत अनुपात, कर्मागत अनुपात तो वितत समानुपात रहे, कर्मागत अनुपात रहे, उसके बाद अनुपातिक औसत रहे, ये सभी का मान जो होता है मध्यानुपात निकलता है, ये सभी का मध्यानुपात निकलेगा। तो मध्यानुपात निकलेगा तो प्रथम अनुपात में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्रथम अनुपात में 18 हो जाएगा। मध्यानुपात में क्या कहला जाएगा, x कहला जाएगा, यहाँ समानुपात का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी x कहला जाएगा, और तृतीय में क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, तृतीय में 72 हो जाएगा। अब इसका मान निकालिए, तो इसका मान निकालिए तो नजदीक का गुना नजदीक से कीजिए और दूर का गुना दूर से कीजिए, तो नजदीक का गुना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नजदीक का गुना करेंगे तो एक्स गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समानुपात का मतलब बराबर भी होता है, इसका डिफिनेशन ही होता है समानुपात का, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, ऐसे व्यंजक को समानुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। तो समानुपात का मतलब बराबर होता है, दोनों साइड बराबर मान कहलाता है, दोनों साइड बराबर मान होता है। अब ये दूर का गुना दूर से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 गुने 72, 18 गुने 72, इधर एक्स हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 गुने 72, 18 दूना 36, 18 दूना 36 के 6 बाकी 3, 8 सते 26, 126 और 3 129 हो जाएगा। तो एक्स का जो 1296 जो वर्गमूल होता है, 1296 का वर्गमूल कितना होता है, 36 होता है, 1296 का वर्गमूल 36 होता है, तो एक्स का मान 36 हो जाएगा, यह इसका आंसर कहला जाएगा, एक्स का मान 36 कहला जाएगा। तो ये 13 नंबर का हो गया, ये 13 नंबर का हो गया। अब 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर में कह रहा है, 14 नंबर में कह रहा है 2 और 54 के बीच, 2 और 54 के बीच दो मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, 2 और 54 के बीच दो मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, दो मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, 2 और 54 के बीच, 2 और 54 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। कितना हो गया,
2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती निकालिए, 2 और 54 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से आप चेक कीजिएगा, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से चेक कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ है कितना है, 6 और 18। बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 6 और 12। सी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 12 और 18। और डी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ 6 और 9, 6 और 9 दिया हुआ है। तो 2 और 54 के बीच जो 2 मध्य समानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको किस तरह से करेंगे। तो इसको जब बनाएंगे हम, तो इस चीज को क्या करेंगे, 2 को प्रथम पद में लिख देंगे, प्रथम समानुपात में, प्रथम समानुपात लिख देंगे। और मध्यानुपात में x मान लेंगे, मध्यानुपात को x मान लेंगे। और समानुपात के जो पहले मध्यानुपात में लिखा था वही इधर भी लिखा था। और तृतीय पद में 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, तो नजदीक का x गुना x क्या हो जाएगा, x नजदीक का गुना नजदीक से नहीं, यहाँ हो जाएगा मध्यानुपाती में 2 मध्यानुपाती निकालना है। तो इसको इस तरह से, इसमें x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको y मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, x गुने y हो जाएगा और बराबर 2 गुने 54 हो जाएगा, 2 गुने 54 हो जाएगा, 2 गुने 54 हो जाएगा। तो अब हमको x y का जो मान निकालना है, x y का मान निकालना है इसका। तो इसमें अब देखिए कि कितना आता है इधर। समानुपात का रूल क्या होता है, समानुपात का जो रूल होता है कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो, वैसे व्यंजक को समानुपात कहते हैं। तो 54 दूना कितना हो जाएगा इधर, 54 दूना 108, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा इधर। तो हमको इधर कौन सा डिजिट रखें कि 108 हो जाएगा, चारों में, ये चारों में कौन कौन सा डिजिट रखें कि 108 हो जाए, 108 हो जाए। इसमें कौन कौन डिजिट रखेंगे, कौन कौन डिजिट, तो ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 चक 78 से। तो इसमें आ रहा है 6 गुने 18 करेंगे तो 108 इधर भी आ रहा है, 108 इधर भी आ रहा है। इस 12 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 गुने 6, 12 छक 72 हो जाएगा, 72 होता है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 108। इसमें 18 गुने 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दाएं 180 और 36, 6 8 3 11 1 1 2 यानी 216 हो जाता है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 108। तो मेरा इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा, इसका x y का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, 2 मध्यानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है, 2 मध्यानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक इसका मध्यानुपाती और एक ऑप्शन से निकालना है, तो एक इसका मध्यानुपाती एक इसका मध्यानुपाती निकालिएगा तो दोनों का समान निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 18। ऐसे प्रश्न को बाय ऑप्शन चेक कीजिएगा। तो ये हो गया 14 नंबर का। अब चलिए देखते हैं 15 नंबर में। अब देखते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में, 15 नंबर में कह रहा है, 15 नंबर में कह रहा है x और y ऐसी 2 संख्याएं हैं, x और y ऐसी 2 संख्याएं जिनका मध्यानुपात 9 है, मध्यानुपात 9 है और तृतीय समानुपात 243 है, तृतीय समानुपात 243 है। तो x और y का मान बताइए, x और y का मान बताने के लिए बोल रहा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि x और y 2 संख्या है जिसका मध्यानुपाती 9 है,
तो संख्या क्या है, संख्या दिया हुआ है x और y। मध्यानुपाती क्या दिया हुआ है, मध्यानुपाती क्या दिया हुआ है, मध्यानुपाती दिया हुआ है 9, 9 दिया हुआ है। इसी में दिया हुआ तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती कितना दिया हुआ है 243 दिया हुआ है। दो सौ तैतालीस दिया हुआ है, 243 दिया हुआ है। तो पहले 2x/y का मध्यानुपाती निकालिए, उसके बाद फिर तृतीय अनुपाती निकालेंगे, तब ना x/y का मान निकलेगा। तो क्या कर रहा है, इसका मध्यानुपाती निकालिए। तो प्रथम पद में क्या हो जाएगा, पहले मध्यानुपाती, तो प्रथम पद में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसका मध्यानुपाती कितना दिया हुआ है 9, 9 दिया हुआ है। और तृतीय पद में y हो जाएगा, तृतीय पद में y हो जाएगा। अब नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से कर दीजिए। तो x गुने y करेंगे तो कितना हो जाएगा x/y बराबर 9 81 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, 9 81 हो गया। अब इसका तृतीय अनुपाती निकालिए, तृतीय अनुपाती निकालना है इसको। तो तृतीय अनुपाती में क्या हो जाएगा, प्रथम पद में क्या हो जाएगा तृतीय अनुपाती, तृतीय प्रथम पद में x हो जाएगा, मध्यानुपाती में y लिखा जाएगा। और तृतीय अनुपाती दिया हुआ 243, 243 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। तो इसको करिए, y गुने y भी नजदीक का गुना नजदीक से करेंगे और दूर का गुना दूर से करेंगे, तो कितना हो जाएगा y² बराबर 243 गुने x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 243 गुने x, इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तब इसमें मान बैठाइए, मान बैठाना है। तो मान जब बैठाइएगा इसमें, तो इसका ऑप्शन से मान लीजिए, ऑप्शन से। अब इसमें ऐसा ही अंधारिये क्या बैठाएंगे इसका कि x/y में हम क्या मान बैठावे कि 281 हो जाए। इधर भी क्या x के मान जगह हम क्या बैठाएं, y के मान क्या रखें कि यहाँ 81 आ जाए। वही जो x का मान यहाँ रखेगा वही x का मान यहाँ रखना है, यहाँ रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन से चलिए इसको, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 3 और 9, बी में दिया हुआ है 3 और 27, सी में दिया हुआ है, सी में कह रहा है 6 और 27, और डी में कह रहा है 6 और 81, 6 और 81 दिया हुआ है, 6 और 81 दिया हुआ है। तब इस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन निकालिए कि हम कितने x का मान रखें या y का मान रखें कि 81 आ जाए। तो इसमें 27 गुने 3 गुने 27 करेंगे, पहले 3 गुने 9 करेंगे, 3 x का मान लेंगे, y का मान 9 लेंगे, तो कितना आएगा इधर 27 आएगा, लेकिन इधर 81 रहेगा। दोनों बराबर नहीं हो रहा है, दोनों जब बराबर नहीं हो रहा है तो इसमें लेना, इसको लेंगे, ये तो मान नहीं होगा, तो अब इसको लेंगे। तो 3 x का मान 3 और इधर 27 y के मान, तब यहाँ हो जाएगा कितना 81, इधर भी 81 हो गया और इधर भी 81 हो गया। तो ये मान सेट कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चेक करके, यहाँ तो कितना हो जाएगा y बराबर 243, 243, x का मान यहाँ कितना रखे 3, यहाँ 3 रखिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y का मान जो यहाँ y का मान रखे हैं 27, यहाँ जो y का मान रखे वही मान यहाँ आना चाहिए, y का वही मान यहाँ आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7,
तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 27 का वर्गमूल कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, तो इसका 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो ये देखिए मान सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ बाई का मान 27 है, यहाँ भी बाई का मान 27 आ गया है, 27 आ गया है। तब पूछ क्या रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है आपसे एक्स और बाई का मान बताइए। तो एक्स बराबर कितना आया है, एक्स बराबर 3 आया है और बाई बराबर यहाँ कितना है 27, यही इसका आंसर हो जाएगा, एक्स और बाई का मान यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहले मध्यानुपाती निकालिएगा, उसके बाद तृतीय अनुपाती निकालिएगा। अब यहाँ जब एक्स बाई का मान पूछेगा तो कोई वो कैसा अंक लेना है जो दोनों साइड बराबर हो, इधर भी 87 81 हो जाता है, इधर भी 81, ये दोनों बराबर यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है एक्स बाई का मान। अब एक्स का मान यहाँ रख दीजिएगा, पुट कीजिएगा, तो एक्स का मान पुट करने के बाद आएगा इसका 729 गुना हो के बाई का मान, और 729 का वर्गमूल 27 स्क्वायर, इसका 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 होता है। तो बाई का मान आपका 27 आ गया, एक्स का मान यहाँ 3 आ गया, तो एक्स का मान 3, बाई का मान 27 हो गया। तो इस तरह से 15 नंबर का कर लीजिएगा। अब 16 नंबर देखते हैं। सोलह नंबर में कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है कि यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a पर पावर 4 अनुपात b पर पावर 4 बराबर भाट, इसका मान निकालना है। दिया हुआ है प्रश्न में a अनुपात b बराबर b अनुपात c दिया हुआ है। अब इसको करना क्या है कि a पर पावर 4 निकालना है हमको, a पर पावर 4 अनुपात b पर पावर 4, b पर पावर 4 बराबर भाट निकालना है। इसको इस तरह से निकालना है, इस तरह से निकालना है। तब इसको पुट करके मान निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट निकालिए। तो इसको देखिए, नजदीक का गुना नजदीक से कीजिए, दूर का गुना दूर से कीजिए। तो कितना हो जाएगा, b गुने b, b स्क्वायर बराबर a गुने c, a गुने c हो जाएगा, a गुने c हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर गुने a स्क्वायर, इस a पर पावर 4 को, a पर पावर 4 को हम a स्क्वायर गुने a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से b स्क्वायर पर स्क्वायर, b स्क्वायर पर b स्क्वायर, क्योंकि हमको b स्क्वायर का मान यहाँ दिया हुआ है तो हम इस रूप में इसको लिख दिए हैं। b स्क्वायर का मान हमको दिया हुआ है, यहाँ देखिए b स्क्वायर बराबर ac आया है, तो हम b स्क्वायर का मान इस तरह से लिख देंगे। तब इसको कीजिए a स्क्वायर गुने a स्क्वायर अनुपात, इसको b स्क्वायर बराबर कितना आया है, a c पर स्क्वायर हो जाएगा, a c पर स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर का मान दिया हुआ है ac, अब b स्क्वायर पर स्क्वायर है तो इतना हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए a स्क्वायर गुने a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर गुने c स्क्वायर, तो a स्क्वायर c स्क्वायर कट गया, तो इसका मान हो जाएगा a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा इसको, a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 नंबर का। अब 17 नंबर देखिए, सत्रह नंबर में कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो m a प्लस n c बट्टा m b प्लस n d बराबर भाट होगा। तो इसका प्रश्न में दिया हुआ है a अनुपात b बराबर
सी अनुपात डी, सी अनुपात डी निकालना है हमको, निकालना हमको है एम ए प्लस एन सी, एम ए प्लस एन सी, एन सी और एम बी प्लस एन डी, एन डी इसका मान हमको निकालना है, इसको निकालना है। तो इसको हम पुट कर दीजिए मान, तो ए बराबर सी मान सकते हैं, इतने दोनों अनुपात बराबर होता है, दोनों का मान तो बराबर होता है। जैसे हम इसको मान लिए, इधर भी क्या कह रहा है कि जब समानुपात बराबर को भी समानुपात बोलते हैं, यहाँ बराबर दिया हुआ, अगर यहाँ हम समानुपात लिखे तो कोई दिक्कत भी नहीं हो सकता। तो समान अनुपात, समानुपात को बराबर भी कहा जाता है, तो ये बराबर यहाँ दिया हुआ है। तो इसका डेफिनेशन समानुपात क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, ऐसे व्यंजक को समानुपात कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इधर जो मान दिया हुआ इधर भी मान दिया हुआ है, अगर इधर 1 अनुपात 2 है तो इधर भी 1 अनुपात 2 होगा, इधर 2 अनुपात 3 है तो इधर भी मान इसका 2 अनुपात 3 होगा। लेकिन यहाँ तो पता नहीं, तो हम इसको पुट कर दीजिए, इसको पुट कीजिए, मान क्या हो जाएगा, ए बराबर सी मान लीजिए और बी बराबर डी मान लीजिए, डी मान पुट कीजिए, ए बराबर सी पुट कीजिए या तो सी बराबर ए पुट कीजिए, सी बराबर ए बराबर सी पुट कीजिए या तो सी बराबर ए पुट कीजिए, बी बराबर डी पुट कीजिए या तो डी बराबर बी पुट कीजिए। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो यहाँ पुट कीजिए, तो एम यहाँ एगो कॉमन ऐसा अंक बैठा है कि कॉमन होना चाहिए इसमें, तो कॉमन जो ऑप्शन में जो दिया रहेगा उस हिसाब से कॉमन लीजिएगा। तो ऑप्शन में हिसाब दिया हुआ है, एम अनुपात एन दिया हुआ है, डीएम अनुपात सीएन दिया हुआ है ऑप्शन में, एन अनुपात बीएम दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ, तो ऐसा कॉमन लीजिएगा कि हमको ऑप्शन में मिल जाए। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें ए बराबर सी लिख लीजिए, तो ए सी बराबर ए मान पुट कीजिए, सी बराबर ए, तो यहाँ हो जाएगा एम ए प्लस एन, सी बराबर ए पुट कर सकते हैं, सी बराबर ए, सी बराबर ए पुट कर दिए। अब यहाँ हो जाएगा एम बी प्लस एन बराबर एन डी बराबर क्या पुट कर देते हैं, बी पुट कर देते हैं, तो एन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, मान पुट कर दिए हैं, सी बराबर ए पुट किए हैं और डी बराबर बी पुट किए हैं। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, इसका मान कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ए कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा एम प्लस एन हो जाएगा, और इसमें बी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा तो इसका क्या मान आ जाएगा, ए बटा बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको या तो ये लिख सकते हैं अनुपात बी है, बट्टा अनुपात को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, अनुपात को हम बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ए बटा बी हो जाएगा, ए बटा बी लिखिए चाहे अनुपात बी लिखिए, बराबर है, दोनों सेम है, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उस तरह से मान दे दीजिए, आंसर दे दीजिएगा। तो ये 17 नंबर का हो गया। अब 18 नंबर देखते हैं। अठारह नंबर में 18 नंबर में कह रहा है 18 नंबर में कह रहा है कि यदि ए तथा सी का मध्यानुपाती बी हो, ए तथा सी का मध्यानुपाती बी हो तो ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। जैसे देखिए ए तथा सी का मध्यानुपाती दिया हुआ है, ए तथा सी का मध्यानुपाती, ए तथा सी का मध्यानुपाती दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है तथा सी का मध्यानुपाती बी दिया हुआ है। निकालने के लिए हमको बोल रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का होल क्यूब, इतना बराबर मान निकालने के लिए बोल रहा है, इतना का मान निकालने। तो ये तथा सी का मध्यानुपाती दिया हुआ है बी, तो इसको करिए
ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी हो जाएगा। तो ए और सी का मध्यानुपाती निकालेंगे तो बी हो जाएगा, बी आएगा, दोनों का मध्यानुपाती बी आ जाएगा। तो ये समानुपात है। समानुपात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर बी अनुपात सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं बराबर। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, अपने मन से वैल्यू पुट कीजिए। ऐसा मान पुट कीजिए कि दोनों का साइड अनुपात समान रहे, तभी समानुपात नहीं कहलाएगा। कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम ए का मान अपने मन से 1 ले लेते हैं, तो इसका मान 2 ले लेते हैं, तो 1 अनुपात 2 हो गया, 1 अनुपात 2 हो गया, अपने मन से लिए हैं कि एक इधर एक मान 1 ले लिए हैं, ए का मान 1 माने हैं और बी का मान 2 माने, तो 1 अनुपात 2 हो गया। तो यहाँ बी का मान जब 2 है तो इसका भी तो 2 होगा, इसका भी मान तो 2 होगा। बी का मान जब यहाँ 2 माने बी का, तो इसका भी मान 2 होगा, 2 होगा। अब इसमें इधर कौन सा ऐसा डिजिट डालें कि 1 अनुपात 2 इधर भी आ जाए, इसका मान जैसे 1 अनुपात 2 यहाँ लाए तो यहाँ भी काटने के बाद भी आ जाए, या तो डायरेक्ट आ जाए 1 अनुपात 2। तो इसको क्या करेंगे, इस 1 अनुपात 2 लाने के लिए से 4 से हम इसी का मान 4 मानेंगे, तो इसमें 1 अनुपात 2 आएगा, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर भी 2 1 अनुपात 2 आ गया, इधर भी 1 अनुपात 2 आ गया, तो दोनों मान बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो अब यहाँ बैठा दीजिए मान, तो एक यहाँ मान बैठाइए, इसका मान बैठा दीजिए, इसमें मान बैठा दीजिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए के मान कितना माने हैं, 1 माने हैं, ए का मान 1 माने हैं और बी का मान कितना माने हैं, 2, तो -2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब कह रहा है अनुपात दिया है, अब इधर कह रहा है बी के मान कितना माने हैं, 2 माने हैं और सी का मान कितना माने हैं, 4 माने हैं, 7 4 माने, होल क्यूब हो जाएगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब -1 पर होल क्यूब -1 कहलाएगा, -1 कहलाएगा। अब यहाँ 2 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, -2 होगा, -2 पर होल क्यूब कितना होगा, -8 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कटेगा, तो इसका मान तो हो गया 1 अनुपात 8 हो गया। लेकिन ऑप्शन तो इस तरह से नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में इसको दिया हुआ है, इसमें ए क्यू माइनस बी, ए क्यू अनुपात बी क्यू ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका ए क्यू अनुपात बी क्यू, बी का ऑप्शन जो दिया हुआ है, बी का ऑप्शन दिया हुआ है ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। सी का ऑप्शन दिया हुआ है, सी का ऑप्शन दिया हुआ बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर और डी का ऑप्शन दिया हुआ है, डी का ऑप्शन दिया हुआ है ए क्यू अनुपात सी क्यू, ए क्यू अनुपात सी क्यू। इस तरह से मेरा ऑप्शन दिया हुआ, लेकिन मेरा तो आंसर आया 1 अनुपात 8 आया है, 1 अनुपात 8 आया। तो हम ये जो मान है, ए का क्या मान है, बी का मान क्या है, सी का मान 4, ए का मान ये आया 1 आया है, बी का मान 2 आया है, सी का मान 4 है। तो हम इसमें कौन सा ऐसा मान बैठाएं कि हम मेरा अनुपात 1 अनुपात 8 आ जाए इसमें ऑप्शन में। तो एक इसमें करिएगा तो 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा और 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसमें आ रहा है मेरा 1 अनुपात 8 आ रहा है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। इसमें आ रहा है, इसमें देखिए आ रहा है 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 होगा और सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ 4 दिए माने हैं, तो 4 चौक 16, तनी 1 अनुपात 16 आ रहा है, ये तो मेरा नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। बी का मान 2 माने हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और सी का मान 16 हो जाएगा, तो इसका कितना आएगा, 1 अनुपात 4 आएगा। ये भी मान्य होगा, हमको चाहिए 1 अनुपात 8, इसका भी मान्य होगा, 1 का मानेंगे 1 और 4 का मानेंगे 64, तो इसका आता है 1 अनुपात 64, ये नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन तो ये हो जाएगा 1 नंबर का, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इस तरह से कर लीजिएगा 18 नंबर का। अब 19 नंबर देखते हैं। तब 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या कह रहा है, 19 नंबर में कह रहा है, 19 नंबर में कह रहा है कि यदि ए बी सी का वितत समानुपात में है, यानी ए बी सी वितत समानुपात में है, वितत समानुपात क्रमागत समानुपात
अनुपातिक औसत, ये सब तो कहलाता है माध्यानुपात कहलाता है में हो। तो ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, क्या होगा। तो इसका मान निकालना, तो ए बी सी वितत समानुपात में है। तो प्रश्न में दिया हुआ ए बी सी ये वितत समानुपात में है, वितत समानुपात में है, वितत समानुपात। मान निकालने के लिए बोल रहा है इसका, ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका भी होल क्यूब दिया हुआ है, इसका भी होल क्यूब दिया हुआ है। लेकिन इसका मान निकालने के लिए कह रहा है ए बी सी वितत समानुपात में, लेकिन इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है, तो वितत समानुपात में क्या मध्यानुपात निकालना है। तो प्रथम समानुपात क्या हो, ए हो जाएगा, और मध्य समानुपात क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और तृतीय समानुपात सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका दिया हुआ है, कह रहा है कि वितत समानुपात में है। इसमें दिया हुआ है तीन संख्या दिया हुआ, लेकिन इसमें बोल दिया है कि हम वितत समानुपात में है, मध्य समानुपात में। तो इसका मध्य समानुपात निकालना पड़ेगा। तब इसका मान बैठाइए, पुट कीजिए। तो इसको एक मान सकते हैं अपने मन से, और इसको 2, 1:2 मान लिया, अपने मन से माने। सबसे छोटा अनुपात मानिएगा कि हमको कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो कैलकुलेशन करने के लिए आसान छोटा अनुपात मानना पड़ेगा। तो इसको हम 1:2 मान लिए इसको। तो इधर भी हम कोई सा संख्या बैठावे कि 1:2 आ जाए। तो यहाँ बी का मान 2 दिए हैं, तो यहाँ भी बी का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि बी इधर का मान 2 है, तो इधर भी बी है, तो उसका मान 2 हो जाएगा। अब कौन सा ऐसा अंक यहाँ डालें, संख्या डालें कि हमारा 1:2 भी इधर आ जाए, इधर भी आवे 1:2। समानुपात का डिफिनेशन होता है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो ऐसे व्यंजक को समानुपात कहते हैं। तो इधर भी तो हमको चाहिए, इधर भी तो चाहिए 1:2, इधर 1:2 है, तो इधर भी चाहिए हमको 1:2 ही चाहिए। तो हम 4 डालेंगे तो 1:2 आया। देखिए इसको काटिएगा तो काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1:2 आया। इधर भी आ गया 1:2, इधर भी 1:2 आ गया। तब इसका मान बैठा दीजिए, इस पे मान बैठा दीजिए। तो मान बैठाना है, अब यहाँ से इसका मान बैठा देते हैं। तो इसका मान कितना हो जाए, ए का मान कितना होगी लिखे हैं 1 लिखे, बी का मान कितना है 2 है, और सी का मान कितना है 4 है, 4 है, सी का मान 4 है। अब इसको करिए 1 + 2 + 4 का होल क्यूब दिया हुआ है। अब इधर देखिए ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2 प्लस यहाँ बी का मान कितना है 2, बी सी दिया हुआ है, तो बी का मान 2, सी का मान 4 हो गया, प्लस सी का मान कितना है 4 है, और ए का मान 1 है। इसका भी होल क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा गुना। अब ये 3 और 4 7, 7 का होल क्यूब, 7 का होल क्यूब। तो 7 गुने 7 गुने 7 कर दीजिए, काटने में सुविधा हो जाएगा। 7 गुने 7। अब इसको कीजिए 2 और 8, 2 कितना हो गया 10, और 10 और 4 14 हो जाएगा। इसका 4 होगा, इसका गुना करेंगे तो 8 होगा, तो 8 4 12 और 2 14। तो इसको 14 का भी होल क्यूब, तो 14 गुने 14 कर दीजिए। 14 गुने 14 काटने में सुविधा होगा। तो ये 7 से ये कटेगा 2 बार में, ये से ये कटेगा 2 बार में, और इससे ये 2 बार में कटेगा। तो ये भी गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 से ये 8 कटा, तो कितना आया इसका, इसका आंसर 1 आया, 1 आया इसका आंसर, इसका आंसर 1 आया। तो इस तरह से 19 नंबर का कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का देखते हैं। 20 नंबर में कह रहा है, 20 नंबर में कह रहा है कि वह परिमेय संख्या क्या होगी, वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/36 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 7/12 के 12 से अनुपात है। तो वह परिमेय संख्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, XYZ
यानी पी बटा क्यू के रूप में जो संख्या रहेगा उस परिमेय संख्या कहलाता है, पी बटा क्यू के रूप में। तो यहाँ तो परिमेय संख्या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे कह रहा है यहाँ, इसमें कह रहा है वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 1/36 के साथ, तो परिमेय संख्या हम एक्स मान लिए, एक्स मान लिया, एक्स नहीं कुछ तो एक है, पी बटा क्यू के रूप में हो गया ये भी, तो एक्स मान लिया। इसका जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है, इसका अनुपात 1/36 के साथ है, यानी इसका अनुपात जो है 1/36 के साथ है। और वही अनुपात 3/11 का और 7/12 का अनुपात है, 3/11 का अनुपात 7/12 का अनुपात है, 12 का अनुपात, यानी ये दोनों का मान और ये दोनों का मान आपस में बराबर है, इसका मान और इसका मान दोनों का आपस में मान बराबर है, इसका जो मान है वही मान इसका है, इस दोनों का मान आपस में बराबर है। तब इसको कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से होगा। तो कितना हो जाएगा 1/36 गुना 3/11 बराबर, अब ये दोनों गुना होगा तो 7/12 गुना x, ये हो जाएगा, ये मान होगा इसका। अब x का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/36 गुना 3/11। अब इसको हम यहाँ मूल बट्टा ले लेते हैं, तो इसको तो हम यहाँ भाग में ले लेंगे, तो भाग में लाएंगे तो फिर तो ये मान उलट के ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर उल्टेगा तो क्या हो जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ गुना हो जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। तो इसको काटिए, 12 तिया, ये तो नहीं रहेगा इसका मान, यहाँ तो उलट गया है, तो 12 तिया 36, 3 से 3 कटेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, ऊपर में तो नहीं कुछ बचा है 1 और नीचे में 77, इस तरह से इसका आंसर हो गया। या तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है 7/12 गुने x बराबर 1/36 गुना 3/11, ये दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेशन इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 3 से ये 12 कटे, 12 बार में कटेगा, इस 12 से इस 12 कटेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये जो है नीचे चला जाएगा, ऊपर में थी नीचे चल जाएगा, नीचे गुना तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x गुने 1 x हो जाएगा, और ये तिरछा गुना करेंगे तो 11 77, 11 7 77, तो 100/77, इस तरह से भी कर सकते हैं। इस ऐसे मन है तो इसे कीजिए, ऐसे मन है तो इसे कीजिए, शॉर्ट तो यही होगा, शॉर्ट वाला मेथड तो यही होगा कैलकुलेशन करने में। तो ये 20 नंबर का हो गया। अभी 21 नंबर देखते हैं। इक्कीस नंबर का देखते हैं। 21 नंबर में, 21 नंबर में कह रहा है, 21 नंबर में कह रहा है कि किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है, किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो 16 का 32 के साथ है, 16 का 32 के साथ है, तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 27 के साथ वही अनुपात है जो कि 16 का 32 के साथ है, तो वह संख्या क्या है, संख्या क्या है। तो किसी संख्या, तो जैसे संख्या मान लेते हैं, संख्या x माने है, x माना, संख्या को x मान लिए हैं, तो संख्या को x माने तो किसी संख्या का 27 के साथ अनुपात है, तो x माने इसका अनुपात 27 के साथ है, 27 के जो 16 और 32 के साथ है, 16 अनुपात 32 के साथ है, इसका जो मान है वही मान इसका है, दोनों का मान, जैसे इधर काटेंगे तो 1:2 आएगा ना, इधर भी काटेंगे तो 1:2 ही आएगा, तो 1:2 आएगा, तो इसका मान दोनों का बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इधर काट रहे थे 1:2 आ रहा है ना, तो इधर भी x का मान कोई सा संख्या रखेंगे कि 1:2 ही आएगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तभी समानुपात कहलाएगा।
अब इसको गुना कर दीजिए, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, तो कितना हो जाएगा 32x बराबर 27 गुने 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 गुने 16 बट्टा, ये बट्टा में चल जाएगा 32। तो ये 16 दूनी 32, ये कटेगा 13.5, यानी कि x का मान हो जाएगा 13.5। ये 13.5 हो गया। इस तरह से आप कर लीजिएगा 21 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।